स्टोरी वर्ल्ड के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं मलिक अबू बकर और आप लोग देख रहे हैं स्टोरी वर्ल्ड। दोस्तों, आज जो सच्ची कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसका उन्वान है नाकाबिल फरामोश। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और साथ में वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें। ये एक सच्ची कहानी है जो मेरे एक दोस्त ने मुझे सुनाई। मैं और मेरे शोहर, हमें घर बनाने का बहुत शौक़ था। हमने पंजाब सोसाइटी में एक घर तामीर करवाया। शुरू में हमारे काफ़ी रिश्तेदारों ने काफ़ी मना किया और कहा कि ऐसी वीरान जगहों में घर तामीर नहीं करवाना चाहिए था। हम रेंट पे रहा करते थे, इसी ही लिए हमारे लिए घर बनाना बहुत ज़रूरी था। खैर, हम बहुत खुश थे। हमने जहाँ घर बनवाया था, नई सोसाइटी होने के बायस वहाँ पे आबादी बहुत कम थी। इस वक्त मेरे बच्चे बहुत छोटे थे और हम बहुत खुशी खुशी इस घर में शिफ्ट हो गए। हमसे एक गलती हुई कि जल्दबाजी में हम बग़ैर कुरान ख्वानी करवाए इस घर में शिफ्ट हो गए। खैर, हर जुमेरात को मैं कुरान पाक की तिलावत किया करती थी और इसी ही के साथ साथ मैं अगरबत्ती जलाया करती थी, क्योंकि मुझे खुशबू बहुत पसंद है। कुरान पाक की तिलावत और इसके साथ साथ खुशबू। शुरू में तो सब कुछ बहुत नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अचानक से वाक़यात का आगाज़ होना शुरू हुआ। कभी ऐसा लगता था कि बाहर के दरवाजे बज रहे हैं, कभी ऐसा महसूस होता था कि कोई है। बार बार जब दरवाज़ा बजता तो हम जाके देखते, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। यहाँ तक कि कभी कभार तो फजर के टाइम पर बहुत खौफ आता। ऐसा लगता था कि कोई तो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद जब हम दूसरे कमरे में जाते तो मैं दरवाज़ा बंद कर देती। नमाज पढ़ के जैसी ही फ्री होती तो दरवाज़ा हमारे आंखों के सामने खुल जाता खुद ब खुद। ये तमाम गैर मामूली वाक़यात होना शुरू हुए, लेकिन फिर भी हमने अपना वहम समझकर इग्नोर किया। ये तो खैर छोटे छोटे वाक़यात है जो मेरी ज़िंदगी में गुजरे, लेकिन एक बड़ा वाक़या हुआ जिससे चाहकर भी मैं फरामोश नहीं कर सकती। मेरे मियाँ एक बहुत ही बहादुर दिल के मालिक थे, इसी ही लिए वो भी इसी वीरान जगह पे शिफ्ट होने के लिए राज़ी हो गए। एक बार इन्होंने मुझे अचानक से बताया कि इन्होंने कोई गैर मामूली चीज़ देखी, यानी कोई अजीब मखलूक देखी है जो यकीनन कोई बदरूह थी। शुरू में मैंने सोचा कि शायद ये मजाक कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, मैंने ऐसी मखलूक सच में देखी है। हमारे घर में वो दो थे, काले साए, एक का कद छोटा था और एक का लंबा। इनका हुलिया भी कुछ अजीब सा था, जैसे इनकी जुबान नीचे लटक रही हो। वो दोनों साए इंसान नुमा थे, लेकिन बहुत ही भयानक लग रहे थे। मेरे मियाँ, जो कि बहुत बहादुर थे, इसके बावजूद वो खौफ में आ गए थे। इन्होंने बताया कि कल रात वो पानी पीने उठे तो उन्होंने देखा कि इनमें से जो छोटे कद वाला था वो मेरी तरफ था और लंबी कद वाला था वो मेरे मियाँ की तरफ था। जो छोटे कद वाला था वो झुक के मेरे बच्चों के सामने अजीब तरीके से खड़ा था। मेरे शोहर ने समझा शायद ये इनका वहम हो, क्योंकि वो जो लम्हे कद वाला था वो मेरे शोहर को देख रहा था। मेरे शोहर ने आंखें बंद कर दी। जब दोबारा खोली तो वही मंजर था। इसके बाद इन्होंने महसूस किया कि ये वाकई हकीकत है। जब मेरे मियाँ को यकीन हो गया कि वो जो इनकी आंखों से देख रहे हैं ये हकीकत है, तो उन्होंने उसी वक्त सूरह जिन पढ़ना शुरू किया। जब उन्होंने सूरह जिन की तिलावत शुरू की तो आहिस्ता आहिस्ता से वो मखलूक गायब होने लगी। वो मखलूक तो गायब हो गई, लेकिन इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरे मियाँ की हालत ख़राब होने लगी। मेरे मियाँ की तबीयत जब कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई तो हमने एक आलिम साहब को दिखाया। इन्होंने हिसाब किया और बताया कि तुम्हारे घर में बदरूहों का बसेरा है और तुम लोगों से गलती ये हुई है कि कुरान ख्वानी करवाए बगैर तुम लोग इस घर में दाखिल हुए हो। अब जिन बदरूहों का वहाँ बसेरा है और इस घर के मालिक को ये नहीं छोड़ेंगे, वो यकीनन इसे नुकसान पहुँचाएंगे। और फिर ऐसा ही हुआ जो इस आलिम ने फरमाया था। आहिस्ता आहिस्ता मेरी मियाँ की हालत इतनी ख़राब हुई कि इनके बचने की उम्मीद ही ख़त्म हो गई। फिर वो ही हुआ कि वो अल्लाह को प्यारे हो गए, इनका इंतकाल हो गया। यह हमारी ज़िंदगी का सच्चा वाक़या है जो बहुत तकलीफ देह है और चाह कर भी मैं बुला नहीं सकती। आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि इनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ की जाए, और जब कभी भी किसी घर में रिहाइश की गर्ज से दाखिल हों तो बराह करम कुरान ख्वानी करवा लिया करें। शुक्रिया। वीडियो पसंद आने की सूरत में दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वस्सलाम।